Bismillahirrahmanirrahim. BSN third semester professional communication. Unit number 1, verbal and non-verbal communication across culture. इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव हैं कि लैंग्वेज बैरियर एंड सोल्यूशन, नॉन वर्बल क्यूज एंड देयर कल्चर सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट वीएस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, फॉर्मल वीएस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर क्या है? कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर डिफरेंस इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट। वर्बल की मीन जो आप बात कर रही हैं, नॉन वर्बल आई कॉन्टैक्ट वगैरह। अंडरस्टैंडिंग द नॉन सेंस ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर इज़ एसेंशियल इन ग्लोबल इंट्रैक्शन। हर कल्चर के मुख्तलिफ क्यूज़ होते हैं, स्टाइल्स होते हैं बात करने का, तो वो समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज बैरियर एंड सोल्यूशन। लैंग्वेज बैरियर एंड सोल्यूशन टू ओवरकम बैरियर। फर्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल चाइनीज़ की बात को नहीं समझ सकते, तो आपका लैंग्वेज बैरियर है। डिफरेंस इन वोकेबलरी एंड ग्रामर। सर्टन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस में नॉट ट्रांसलेट डायरेक्टली। कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो आप दूसरे कल्चर के नहीं समझ सकते। Accent and pronunciation. Even the same language can be spoken differently across region. मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं बोलने के। Idioms and slang. Common phrases can be confusing and meaningless in another language. हर ग्रुप के मुख्तलिफ इशारे होते हैं, जैसे कि मेडिकल के अलग इशारे हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट समझता है। तो आइडियम्स और स्लिंग की वजह से लैंग्वेज बैरियर होता है। सॉल्यूशंस टू ओवरकम बैरियर। लर्न द लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज बैरियर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लर्न लैंग्वेज करेंगे और यूज़ ऑफ ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसलेटर रखेंगे। सिंप्लीफाई लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिंपल अंदाज में बोलेंगे। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हेल्प बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। यूज़ ऑफ ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। एम्प्लॉय प्रोफेशनल can ensure accurate communication. Simplify language. Avoid using complex phrases and jargons. ऐसे सख्त अल्फाज आपने नहीं बोलना। Contextual understanding. Pay attention to the situation as it can provide clues to meaning. नॉन वर्बल क्यूज़ एंड देयर कल्चर सिग्निफिकेंस। नॉन वर्बल जो इशारेज होते हैं, तो उसको कल्चर की क्या अहमियत है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स एंड टोन, ये सब किस चीज़ में आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। डिफरेंस कल्चर्स इंटरप्रेट नॉन वर्बल क्यूज़ इन यूनिक वे। नंबर 1, जेस्चर्स। अ थंब अप कैन बी पॉजिटिव in some culture while offensive in other. ग्रीस, द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में तम का दिखाना ये नॉट पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तम का दिखाना विन को शो करता है। आई कॉन्टैक्ट। इन सम कल्चर, यूएस या वेस्टर्न यूरोपियन में डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। इन अदर जापान, सम अफ्रीकन कल्चर, इट माइट बी सीन एज अ रूड आर कन्फ्रंटेशनल। जैसे जापान या सम अफ्रीका के कंट्रीज़ में आई कॉन्टैक्ट को उसकी बदतमीज़ी समझी जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी कुछ है, आप टीचर को आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। Personal space. The concept of personal space varies with cultures such as in Latin America or Middle East, valuing close proximity compared to culture like in the US या northern area. तो personal space भी एक और difference है culture का। Direct communication. Direct vs indirect communication style. Characterized by clear, explicit and straightforward expression of thought. Common in culture like US, Germany and Australia. Pros: minimize misunderstanding, fast decision making, or can be perceived as a blunt and rude in certain culture. जर्मनी और यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में तो लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कुछ कल्चर में इसको बुरा समझा जाता है। Indirect communication message are conveyed more subtle, often with an emphasis on context, tone, and non-verbal cues. Common in culture like Japan, China, and many African nations. इसका पर्पस प्रिजर्व हार्मोनी एंड सेव्स फेस, लेकिन इसका जो कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लियरिटी।
तो इसका नुकसान ये है कि लैक ऑफ क्लियरिटी होती है। और इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं, हारमोनी उसका जो फेस होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इज़ नॉट गुड। लेकिन मोस्टली जर्मनी और चाइना, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि चाइना और जर्मनी में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है। Formal communication vs informal communication. Formal mean structure and follow clear convention. Often used in hierarchical societies or in professional setting. In culture like Japan, South Korea, and UK, formality can indicate respect and professionalism. Example: using titles, formal greeting, and addressing people by their last name. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल सेटिंग में किया जाता है, लेकिन जापान, साउथ कोरिया और यूके सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जब कोई अच्छा सा प्रोग्राम हो तो फिर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन रखते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिलैक्स्ड एंड मोर पर्सनल, ऑफन यूज्ड इन कैजुअल सेटिंग, कॉमन इन कल्चर लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोपियन। तो इनफॉर्मल, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का हर चीज़ बहुत अच्छा है, राइट है, क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा बड़े लोगों के साथ एक क्लोजली पर्सनल बात और रिलैक्स माइंड के साथ करते हैं। इसका एग्जांपल में यूएस, ऑस्ट्रेलिया को याद रखना। इसका एग्जांपल है फर्स्ट नेम बेसिस, लेस रिजिड ग्रीटिंग, कन्वर्सेशनल टोन। द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मतलब है एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप्स। इंफॉर्मेशन इज ऑफन इम्प्लाइड, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। जापान और अरब कंट्री। ये हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप। इंफॉर्मेशन इज ऑफन इम्प्लाइड या नॉट एक्सप्लिसिट स्टेट, मतलब आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। Low context culture value clearly and direct communication where the message is explicit and delayed। तो इसका मतलब है कि आप ट्रम्प के साथ वो लोग डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट बात वज़ीर आज़म के साथ नहीं कर सकते। तो यूएस और जर्मनी लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। Conclusion: verbal and non-verbal communication styles are deeply influenced by culture norms. Understand the difference can help avoid misunderstanding, build better relationship, and improves cross-culture interaction. It's essential to learn about the culture you interact with, be open to feedback, and adopt communication style. Foster respect for culture diversity to build effective communication. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इसमें हमने क्या पढ़ा कम्युनिकेशन का, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमने लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट की बात की। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात की है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात की है। और इसके बाद जो वेज ऑफ जेस्चर है, आई कॉन्टैक्ट रखना है, पर्सनल स्पेस किस तरह रखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन